समय पर कार्य पूरा करने पर ठेकेदार व पालिका अध्यक्ष का किया स्वागत। भवानी मंडी के बालाजी चौराहे पर नगर पालिका द्वारा कराए गए दोनों साइड के नाला निर्माण व सीसी रोड का कार्य पूर्ण होने पर वार्ड वासियों ने पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा पर ठेकेदार अमरलाल पारेता व पार्षद विनय आस्तोलिया का मोहल्ले वासियों ने साफा बंधवा कर स्वागत किया। गौरतलब है कि बालाजी चौराहे से मध्य प्रदेश सीमा तक रोड पूरी तरह से उखड़ चुका था, जहां रोड की स्थिति को देखते हुए नगर पालिका द्वारा सीसी रोड बनाया गया, जिसका पूर्ण कार्य होने पर सभी मोहल्ले वासियों ने कार्य की सराहना की। काम पूर्ण समय पर पूरा होने पर मोहल्ले वासियों ने चेयरमैन व ठेकेदार का आभार व्यक्त किया। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। ट्रकनौर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की बैठक आयोजित। काला बने आजीवन अध्यक्ष। भवानी मंडी के पांड्या बाग हनुमान मंदिर परिसर में ट्रक ऑनर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें आजीवन अध्यक्ष पद पर राधेश्याम काला को सर्वसम्मति से चुना गया। काला ने नवीन कार्यकारिणी में सभी सदस्यों की राय मशवरा कर उपाध्यक्ष पद पर भगवान सिंह धनराज शर्मा, गोपाल लाल बैकवाल, महामंत्री पद पर शरीफ खान उर्फ गुड्डू, राम प्रसाद बैकवाल, हरिनारायण बेरवा, शब्बीर खान, सचिव पद पर शफीक खान, प्रचार मंत्री पद पर मुकेश गुजर, राम सिंह, रशीद रूपचानी, शेरू भाई, भौरलाल, कोषाध्यक्ष पद पर यशवंत कुमार चड्ढा को नियुक्त किया गया। इस कार्यकारिणी का कार्यकाल 31/12/2024 तक रहेगा। वहीं आवश्यक बैठक में जगदीश मीणा, प्रदेश महामंत्री एनजीओ, प्रदेश सदस्य गौरव पटवाल, चिमन मीणा, पार्थ मीणा, शाकिर खान, विजय सिंह, रमेश मेघवाल, इरफान मंसूरी, इरशाद खान, शाहिद खान, छोटू बन्ना, सूरज सिंह, राजूलाल, रशीद भाई और चानी, नासिर खान, सलीम खान, शबीर खान, शकील भाई, रशीद भाई आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद द्वारा दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन। भारत विकास परिषद द्वारा नगर के न्यू लाइफ चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक दंत चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के दंत चिकित्सक डॉक्टर शुभम जैन ने अपनी समय प्रदान करते हुए विद्यालय के 150 छात्र छात्राओं के दांतों की निःशुल्क जांच करके उन्हें निःशुल्क टूथपेस्ट, ब्रश और दंत रोग संबंधी आवश्यक दवाइयां प्रदान की गई। भारत विकास परिषद अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल एवं शाला प्रधानाचार्य अंजना खंडेलवाल ने बताया कि परिषद के वरिष्ठ सदस्य प्रदीप शर्मा, नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल एवं डॉक्टर शुभम जैन के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदीप शर्मा ने बताया कि हमें नियमित दांतों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। वहीं नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल ने बच्चों को नेत्रदान के विषय में जानकारी प्रदान की। वहीं आभार परिषद अध्यक्ष राजेश खंडेलवाल ने प्रकट किया एवं कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य अंजना खंडेलवाल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रीजी डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर शुभम जैन और स्टाफ का शाल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में ऋतिक खंडेलवाल एवं विद्यालय स्टाफ के द्वारा सहयोग किया गया। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। दूध वाहन व बाइक में भिड़ंत, 14 वर्षीय बालक की हुई मौत। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के वारखेड़ी गांव के पास एक दूध वाहन व बाइक की भिड़ंत में 2 नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया गया था। उसमें से एक घायल 14 वर्षीय शंकर लाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। दरअसल गंगधार सुनारी मार्ग पर वारखेड़ी गांव के सभी बाइक व दूध वाहन की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एएसआई त्रिलोक चंद ने बताया कि बरखेड़ा निवासी सुरेश मेहर 19 वर्ष व शंकर लाल 14 साल बाइक से चौमिला आ रहे थे कि रास्ते के सामने से आ रहे दूध वाहन से टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। घायलों को चौमिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार कर जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया तथा घायल शंकर लाल की भवानी मंडी निजी अस्पताल में मौत होने पर परिजन सीएचसी चौमिला लाए। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चौमिला से सुनील निगम की रिपोर्ट।
उपखंडाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग। झालावाड़ जिले के गद्दार उपखंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ज्ञापन का चरागाह सीमांकन में अतिक्रमण हटाने के विषय में गंगार उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जब ग्राम पंचायत सुनारी के गांव पुआरखेड़ी में कुछ लोगों द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर दिया गया है, जिसमें पशुओं को चरने में समस्या हो रही है। इसी प्रकार अतिक्रमण होता रहा तो ग्राम के पशुओं को चरने की भूमि नहीं बचेगी, जहां पर अतिक्रमण को हटाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान मेहरबान सिंह, गोपाल सिंह, राजन सिंह, दिलीप सिंह, रण सिंह, ईश्वर सिंह, शंकर सिंह, बने सिंह आदि लोग कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। बिन मौसम बारिश से किसानों की बड़ी चिंता। झालावाड़ क्षेत्र में बुधवार को बिगड़े मौसम की किसानों की चिंता में डाल दिया। चौमेला क्षेत्र में बुधवार व गुरुवार को सुबह से ही आसमान में बादल होने के साथ ही रुक रुक कर बारिश हुई, जिसमें सड़कों पर पानी बह गया। वहीं बिन मौसम बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के साथ साथ बर्फानी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया और लोग दिन भर घरों में कैद रहे। वहीं गर्म कपड़ों में लिपटे दिखाई दिए, साथ ही दुकानों बाजारों की जगह जगह अलाव ताप कर सर्दी से बचाव करते दिखे। वहीं इस बार अभी तक फसलों के लिए मौसम के साथ दिया था, जिससे क्षेत्र में अच्छी फसलें हैं, लेकिन इस बारिश के साथ ही किसानों की चिंता बढ़ गई। मौसम बारिश से क्षेत्र में सरसों, धनी व चने की फसल में इन दिनों फूल आ रहे थे। ऐसे में इस बारिश ने फसलों की आड़ी पड़ने व फूल गिरने से पैदावार में नुकसान होगा। क्षेत्र में बिगड़ते मौसम से किसान चिंतित है, क्योंकि इस बार खरीफ की फसल अतिवृष्टि के खराब हो गई थी तथा रबी की फसल पर ही किसानों की उम्मीद थी, लेकिन बिगड़ते मौसम से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। तेज हवाओं बारिश ने हुई अतिवृष्टि। झालावाड़ जिले के मनोर थाना उपखंड क्षेत्र में शाम से हुई तेज बारिश व ओलावृष्टि, तेज हवाओं के कारण किसानों की सरसों, गेहूं, प्याज की कड़ी, धनिया की फसलों में ओलावृष्टि से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए भारतीय किसान संघ के जिला राजस्व प्रमुख राजेंद्र वर्मा ने कार्यकर्ताओं ने किसानों को खेतों में जाकर फसलों का आंकलन किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि किसानों की सरसों की फसलें में ओलावृष्टि में हवा से काफी ज्यादा नुकसान देखा गया है। कई किसानों ने प्याज की रोपाई करने के लिए कड़ी तैयार कर रखी थी, जिसमें ओलावृष्टि होने के कारण कड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वहीं भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत चांदपुरा में मंसरा, गुमानपुरा, रोगड़ी, खाताखेड़ी, पिटोला, डांगीपुरा, मोहनपुरा, पुरियाखेड़ा आदि लगभग 1 दर्जन गांवों का जायजा लिया। भारतीय किसान संघ के जिला राजस्व प्रमुख राजेंद्र वर्मा, ओम प्रकाश, ग्राम समिति अध्यक्ष विरमचंद भील, ग्राम महामंत्री रामपाल सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनोर थाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार को लेकर झालावाड़ जिला कलेक्टर व जिला परिषद में दिया ज्ञापन। झालावाड़ जिले की अकलेरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोड़ीझर में भ्रष्टाचार को लेकर झालावाड़ जिला कलेक्टर एवं झालावाड़ जिला परिषद सीओ को ज्ञापन सौंपा गया, जहां कोड़ीझर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर जांच की मांग की गई। कोड़ीझर ग्राम पंचायत के सरपंच बाबूलाल भील एवं ग्राम सेवक शशिकला के खिलाफ भ्रष्टाचार करने के मामले में झालावाड़ जिला कलेक्टर एवं झालावाड़ जिला परिषद सीओ को भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें सरपंच बाबूलाल भील एवं ग्राम सेवक महिला शशिकला के खिलाफ भ्रष्टाचार करने व गंभीर आरोप लगाए गए। ग्राम पंचायत कोड़ीझर के उप सरपंच एवं वार्ड पंचों ने भ्रष्टाचार करने में गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि सरपंच बाबूलाल भील व ग्राम सेवक शशिकला ग्राम पंचायत में उप सरपंच एवं वार्ड पंचों के साथ दुर्व्यवहार करती है। इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार करने में भी आरोप लगाए। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर एवं जिला परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ग्रामवासियों ने भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई। अकलेरा पंचायत से ब्यूरो रिपोर्ट राजकुमार शर्मा। क्या हुआ? हमारे गांव में
ग्राम पंचायत खोड़ीजर में खेल मैदान का जो कार्य हुआ है उसमें लागत 84,200 रुपये निकाला है सरपंच साहब और ग्राम सेवक ने, और मौका पर काम नहीं हुआ है। 84,200 रुपये का 5 व्यक्ति मजदूर लगाए एक दिन के लिए, उसको जरूर 1200 रुपये हाजिरी का दिया, और बाकी पूरा काम अधूरा है और पैसे उठा लिया। उसके खोड़ीजर के ग्राम पंचायत मानपुरा में गरेवल के 58,000 रुपये ग्राम से और सरपंच ने निकाले, और वहाँ पे काम 10 चक्कर मरम की डाली, 10-15 चक्कर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का खर्चा हुआ होगा। बाकी सब पैसे ऐसे उठा लिए, 58,000 रुपये हुआ। हमारे ग्राम पंचायत खोड़ीजर गांव पीतापुरा में हेडपम्प लगभग 100 फीट सा रहा है, और उसका पेमेंट 1.5 लाख रुपये उठाया फर्जी तरीका से, और हेडपम्प तो 100 फीट ही है केवल। ग्राम सेवक और सरपंच ने मिलते उठाए। लीकेज से भय पानी से फैला कीचड़। नई कस्बे की सब्जी मंडी में स्थित जलता विभाग के पंप हाउस पर पाइपलाइन विवाल के लीकेज से व्यर्थ बह रहे पानी से पंप हाउस के आसपास कीचड़ फैला हुआ है, जिससे मच्छर भिनभिनाते हैं, साथ ही सूअर व जानवर दिन भर मुंह मारते रहते हैं। ऐसे में पाइपलाइनों पर दूषित पानी की जाने से बीमारियों का अंदेशा बना हुआ है। कीचड़ के कारण आने जाने में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुड़ागोपाल जी रोड पर भी जलता विभाग के वाल्व से लीकेज होकर पानी व्यर्थ बह रहा है। पानी बूंदी रोड पर फैलने से सड़क के किनारे पर भरा हुआ है, साथ ही कीचड़ जमा हो गया है। यहाँ पर वाल मुख्य सड़क मार्ग पर होने से आए दिन वाल क्षतिग्रस्त होने की समस्या पैदा होती रहती है। आसपास के लोगों ने वाल को सड़क से एक साइड करने की मांग की है। नई से आयुष प्रधानमंत्री आवास के लिए तरसते 10,500 परिवार। टेक्निकल खराबी बनी गरीबों को घर की राह में काटा। नेनवा क्षेत्र में करीब 33 ग्राम पंचायतों में 10,500 परिवार को चयन होने के बाद भी नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास का लाभ। प्रधानमंत्री आवास पोर्टल में टेक्निकल खराबी के चलते क्षेत्र के 10,500 परिवार हो रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से वंचित। टेक्निकल खराबी दुरुस्त हो या तो मिले गरीबों को पक्के आवास का लाभ। सरपंच संघ के अध्यक्ष और मानसी सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नेनवा उपखंड क्षेत्र की 33 ग्राम पंचायतों में करीब 10,500 परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से चयनित हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास पोर्टल पर टेक्निकल खराबी के चलते परिवारों का डाला गया डाटा अपलोड नहीं बताने से इस परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ रहा है। वहीं सरपंच सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास पोर्टल की टेक्निकल खराबी सही करने और चयनित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर अवगत कराने के साथ ही राजस्थान सरकार को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री आवास पोर्टल में टेक्निकल खराबी सही नहीं की गई है, जिससे क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है। वहीं जल्द गरीब परिवारों को आवास की राह में कांटा बन रही टेक्निकल खराबी को सही करने पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ धरना प्रदर्शन कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र की 33 पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 10,500 परिवार ऐसे हैं जो केंद्र सरकार ने उनको आवास का पात्र माना है, उसके बावजूद नाम अपलोड नहीं होने के कारण वह अपने आवास का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है इसका? अपलोड जो सूची बनी थी, वर्किंग सूची में तो उनका नाम है, पर कंप्यूटर में अपलोड नहीं होने के कारण, टेक्निकल कारण होने के कारण बूंदी जिले की सभी बाकी तीनों पंचायतों में लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं। नेनवा पंचायत समिति ऐसी की ऐसी पंचायत समिति है, इसमें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हमने इस मामले को लेकर नरेंद्र जी मोदी के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है और नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जी के भी चिट्ठी लिखी है, और हम इसका लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर जल्द इसका समाधान नहीं हुआ
तो 33 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को लेकर हम इस पे धरना या जो भी हमें जब तक हम इसके लिए संघर्ष करेंगे जब तक ये अपलोड साइट नहीं खुल जाती। आपका नाम? सत्य प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष सरपंच संघ नेनवा, सरपंच बांसी। उपखंड अधिकारी आंजना सरावत के नेतृत्व में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कोरोना की तीसरी लहर सक्रिय। कोरोना की तीसरी लहर व ओमिक्रॉन को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। इसी मुहिम में सांगोद पुलिस थाना अधिकारी व कर्मियों ने सांगोद नगर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया। बैनर के माध्यम से नगर के लोगों को संदेश दिया कि अधिक से अधिक मास्क का प्रयोग करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें व दूसरों को भी सुरक्षित रखें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का जागरूक संदेश देते हुए थीम को लेकर लोगों को जागरूक किया। फ्लैग मार्च में उपखंड अधिकारी अंजना सरावत, डीएसपी रामेश्वर परिहार, थानाधिकारी राजेश सोनी व थाना के पुलिसकर्मी साथ रहे। मुख्य चौराहे पर होते हुए लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। सांगोद से बीएम राठौड़ की रिपोर्ट। मृतक की हुई शिनाख्त दायमुख नहर में मिला था शव। उद्योगनगर थाना क्षेत्र स्थित दायमुख नहर में थेगड़ा पुलिया के पास मिले शव की शिनाख्त मृतक के परिजनों ने छावनी रामचंद्रपुर निवासी सीताराम के रूप में की। परिजनों के आने के बाद उद्योगनगर थाना पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का कहना है कि सीताराम मंगलवार सुबह 9 बजे से करीब पूजा करके घर से निकला था। वह ट्रांसपोर्ट की दुकान पर काम करता था। कल कोर्ट में तारीख होने की वजह से अवकाश लिया हुआ था, लेकिन जब कोर्ट जाने के लिए उन्होंने फोन किया तो फोन घर पर मिला और उनका कोई पता नहीं लगा। देर रात तक काफी तलाश की, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। आज सुबह घटना का पता चला कि उनके नहर में डूबने से मौत हुई है। वहीं उद्योगनगर थाना पुलिस का कहना है कि कल सुबह नहर में अज्ञात शव बहने की सूचना मिली थी। उसके बाद गोताखोरों की टीम को बुलाकर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम रूम में रखवाया था, जहां सुबह मृतक के सीताराम के परिजनों ने पोस्टमार्टम रूम में आकर शव की शिनाख्त छावनी रामचंद्रपुर निवासी सीताराम सिंह चौहान के रूप में की। वहीं पुलिस ने मर्ग दर्ज जांच शुरू की। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। दरा गांव के पास नेशनल हाईवे 52 पर ट्रक और बस में आमने सामने भिड़ंत। दरा गांव के NH 52 पर अबली मिनी के महल के पास रोडवेज बस व ट्रक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में बस के ड्राइवर के दोनों पैर कैबिन में फंस गए, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जहां एम्बुलेंस से ड्राइवर को कोटा अस्पताल भेजा गया। इस हादसे में बस में बैठे आधा दर्जन यात्रियों को भी चोट आई है। वहीं झालावाड़ डिपो की ये बस जो कोटा से झालावाड़ जा रही थी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना के बाद नेशनल हाईवे 52 पर लंबा जाम लग गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को रोड पर से अलग कर यातायात शुरू करवाया। रामगंज मंडी दरा से शाकिर खान की रिपोर्ट। मादक पदार्थ के खिलाफ मनोर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 27 किलो 915 ग्राम अफीम डोडा चूरा सहित बिना नंबर मोटरसाइकिल को एक युवक गिरफ्तार। झालावाड़ जिले के मनोर थाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन ने बताया कि जिला झालावाड़ में अवैध गतिविधियों एवं कार्यों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान मनोर थाना डीवाईएसपी कैलाश चंद के सुपरविजन में थाना अधिकारी नंदकिशोर वर्मा एवं मनोर थाना के नेतृत्व में बीनागंज रोड महाराजपुरा चौकी के सामने नाकाबंदी करते समय आरोपी चोतमल के कब्जे से 27 किलो 915 अवैध अफीम डोडा चूरा सहित एक मोटरसाइकिल बरामद कर मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई।
मनोर थाना प्रभारी नंदकिशोर वर्मा ने बताया कि आरोपी जोतमल पुत्र छगनलाल जाति बिरागी निवासी मोतीपुरा थाना चावड़ जिला झालावाड़ का निवासी बताया गया है। वह मौके से फरार एक मुलजिम बाबूलाल पुत्र घासीलाल लोधा निवासी नागिन या खेड़ी थाना जावड़ जिला झालावाड़ का बताया गया, जो मौके से फरार हो गया। विशेष भूमिका पुलिस टीम नंदकिशोर वर्मा, थाना प्रभारी पतिलाल, हेड कांस्टेबल करमचंद, कांस्टेबल पवन, हेड कांस्टेबल रमेश, हेड कांस्टेबल नीरज, हेड कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही। मनोर थाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। 2000 लीटर शराब बनाने का वास किया नष्ट। झालावाड़ जिले के पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश पर गंगार व्रत में नवागत बीएसपी प्रेम कुमार के नेतृत्व में उनेल पुलिस ने द्वारा अवैध हथकढ़ शराब की रोकथाम के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। उनेल थाना एसएचओ भवन सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में सर्च अभियान के तहत ढोकड़ा कंजर डेरे के पास शिप्रा नदी के पास एक खाल बने एनीकट पर की गई कार्रवाई, जहां पर पुलिस टीम को लावारिस हालत में 48 कैन 2 ड्रम में 2000 लीटर हथकढ़ शराब बनाने का वाश मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। साथ ही शराब बनाने की कच्ची अनेक पट्टियां भी नष्ट की गई। उनेल से सुनील निकम की रिपोर्ट। शुद्धि के लिए युद्ध अभियान के तहत किराना दुकानों का किया निरीक्षण। टीम की सूचना से व्यापारियों में मची खलबली, दुकानें बंद कर भागे किराना व्यापारी। लाखेरी कस्बे में शुद्धि के लिए युद्ध अभियान के तहत उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा के नेतृत्व में किराना व्यापारी के यहाँ औचक निरीक्षण किया गया। जहाँ औचक निरीक्षण विधेयक, माप विज्ञान विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग तथा डेयरी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस दौरान तीनों संबंधित विभागों के अधिकारियों ने शहर के किराना दुकान पर जाकर संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सामानों की जांच की एवं सैंपल लिए। इसके बाद टीम जोधपुर मिष्ठान भंडार के गोदाम पर पहुंची, जहां पर बन रही मिठाइयों के सैंपल भी लिए। कस्बे में टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया तथा कई व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर गायब हो गए। इस टीम के विधेयक मापक विज्ञान अधिकारी शिवानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर तथा डेयरी विभाग के अवधेश भारद्वाज सहित लाखेरी थाना अधिकारी सुरेश गुर्जर उपस्थित रहे। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। सांसद दुष्यंत सिंह ने किया केंद्रीय सड़क नीति परियोजना द्वारा स्वीकृत रोड का शिलान्यास। पिड़ावा में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत रोड पटपड़ा से लेकर ओसावा तक 30 किलोमीटर, जिसकी लागत लगभग 65 लाख रुपए है, उसका शिलान्यास भाजपा जिला पदाधिकारियों के साथ मिलकर सांसद दुष्यंत सिंह ने किया। सांसद द्वारा क्षेत्र के लोगों को सही और अच्छी सड़क देने का ढांढस बंधाया। साथ ही केंद्र सरकार के सड़क परियोजनाओं में छोटे मोटे गाँवों की सड़कों को बनाने को कहा। दुष्यंत सिंह ने बताया कि ओसाओ से पटपड़ा तक सड़क केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसकी लागत करीब 65 लाख रुपए है, जिसमें लगभग 20 रपट पुलियाओं का बनना है। यह रपट काफी चौड़ी और मजबूत होगी। शिलान्यास 56 दरवाजा स्थित चवली नदी के तट पर किया गया, जिसमें साथ ही क्षेत्र की समस्याओं को सुना गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजय चेंताऊ, आरपीएससी चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा, श्री कृष्ण पाटीदार, भाजपा जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राहुल वर्मा, मंडल अध्यक्ष कमल कांसीवाल, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, हरिमोहन शर्मा एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। आईपीएस केसर सिंह शेखावत ने सिटी का पद ग्रहण कर किया। नवनियुक्त सिटी एसपी शेखावत ने कहा कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय के स्लोगन को मजबूत करते हुए शहर में चाकूबाजी की वारदातों को अंकुश लगाए रखना प्राथमिकता रहेगी और जल्द ही बेहतर परिणाम सामने आएंगे। नए एसपी शेखावत ने कहा कि किसी भी पीड़ित को निराश नहीं होने दिया जाएगा और उनको जल्द न्याय मिलेगा। वे अपराधी कितना भी बड़ा हो, पुलिस से बच नहीं पाएगा। नए एसपी का कोटा पहुंचने के बाद पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। धौलपुर से ट्रांसफर होकर आए केसर सिंह शेखावत ने आज कोटा सिटी एसपी के पद पर ज्वाइन किया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
पुलिस में तो 96 बैच से हूँ। जो भी परिवादी पुलिस थाने में या पुलिस के किसी भी इंस्टीट्यूशन के सामने आता है, उसकी पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनवाई हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो और उसकी परिवेदना पर जो भी अपेक्षित कार्रवाई है, चाहे आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसका अंतिम निस्तारण हो या अगर कोई निरोधात्मक कार्रवाई अपेक्षित है तो वो निरोधात्मक कार्रवाई तत्काल की जाए ताकि उसको न्याय मिले। पिछले कुछ समय से चाकूबाजी की टेंडेंसी जो है वो बढ़ी है, उसकी रोकथाम के लिए अवैध हथियारों को लेकर भी क्या कुछ रहेगा सर? चाकूबाजी की घटनाओं के संबंध में मैंने मेरे जो भी अधिकारी हैं उनसे बात की है और सबको इस मामले में अगर कोई कमी रही है तो उसको हम दूर करके और अधिक ऑफेंसिवली हम इसको डील करेंगे और आपको महसूस होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं पास्ट में, उसमें काफ़ी कमी आएगी। पुलिस का ध्यान कोई अपराध की घटना घटित हो जाती है तो वो इसमें इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके खुलासे के लिए कोशिश करता है। उसके लिए प्राथमिकता ये है कि वो अपराधियों तक पकड़े या उसके साक्ष्य जुटाए। आपकी प्राथमिकता तो ये होती है उसको जानने की और उसकी प्राथमिकता भिन्न है। इसलिए बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं कि आपके कॉल्स आते हैं और वो मजबूरी में अटेंड नहीं कर पाते। कंफ्यूजन में कुछ गलत चीज लिखाई में आ जाती है जो स्थिति, अब वो तो एक परिस्थिति जन्य कारण है, उसकी अपनी प्राथमिकता है मुलजिम पकड़ने की, मुलजिम तक पहुंचने की, साक्ष्य जुटाने की। आपकी प्राथमिकता है खबर प्रेषित करने की। तो ऐसी न्याय व्यवस्था में तो मैं सुधार नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई परिवादी आएगा तो हम उसकी संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करेंगे और उसके प्रकरण का त्वरित निस्तारण करेंगे। पुलिस का कभी दृष्टिकोण नहीं रहता कि नाकाबंदी या चेकिंग के कारण कोई एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो देखे सामने क्या हो रहा है, वो जागरूक होकर के अपना वाहन चलाए। आगे कोई चेकिंग हो रही है तो रुके वहाँ पे और पुलिसकर्मी अगर उसको इशारा दे रहा है रुकने का तो उसको ओबे करे। कई थाने इलाके में सर आसानी हो पाता है? नहीं, ऐसा मैं मान नहीं सकता हूँ कि किसी पुलिसकर्मी को ये जानकारी हो और वो कार्रवाई करे। और मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर ऐसा है तो इस सिस्टम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसका सत्यापन करें। दीक्षार्थी रिदम कोचर का निकाला गया वरघोड़ा, किया बहुमान। रामगंज मंडी में दीक्षार्थी बहन रिदम कोचर का पूज्य उत्तम रत्न सागर जी महाराज की निशरा में एवं श्री जैन श्वेतांबर श्री संघ के तत्वावधान में वरघोड़ा निकाला गया। यह वरघोड़ा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाला गया। दीक्षार्थी इस भव्य यात्रा में वर्दीदान करते हुए चल रही थी। जगह जगह दीक्षार्थी का माला श्रीफल देकर बहुमान किया गया। वे उनके इस मार्ग की अनुमोदना की। युवा वर्ग इस यात्रा भक्ति नृत्य करते हुए चल रहे थे। पूज्य उत्तम रत्न सागर जी महाराज वे संघस्थ महाराज श्री इस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित रहे। बाद में ये शोभा यात्रा श्वेतांबर जैन मंदिर पहुंची, जो धर्मसभा में परिवर्तित हुई। दीक्षार्थी की ढोल नगाड़ों के साथ मंच तक लाया गया। हर कोई बस दीक्षार्थी की एक झलक देखने को आतुर था। धर्मसभा का संचालन प्रदीप चतर व अशोल मेहता ने किया। धर्मसभा की शुरुआत मंगलाचरण में हुई। मंगलाचरण श्रीमती अमिता जैन, अर्पुना पौत्रा व रचुल चतर द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज की ओर से श्रीमान हुकुम पापना, वीरेंद्र जैन, अजीत पारक ने अपने विचार रखे व दीक्षार्थी को अनुमोदना की। इस अवसर पर दीक्षार्थी बहन को अपने विचार रखे और कहा, मुझे इस मार्ग पर चलने आशीर्वाद प्रदान करे। सभी से दीक्षा महोत्सव पधारने की अपील की। सभा के अंतर्गत दीक्षार्थी परिवार जन का अभिनंदन किया गया। वो श्री संघ की ओर से दीक्षार्थी को बहुमान पत्र आदि देकर बहुमान किया गया, जिसका वाचन श्री संघ की ओर से प्रदीप चतर ने किया। अंत में कार्यक्रम के पश्चात श्री संघ की ओर से स्वामी वात्सल्य रखा गया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लाख रुपए की अफीम के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया।
आरोपी महिला ममताबाई सोनी एमपी के मंदसौर के ग्राम देवरी खवासा की निवासी है। आरोपी महिला के कब्जे से पुलिस ने 3 किलो 540 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए की गई है। पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान रेलवे स्टेशन पर साइकिल स्टैंड के पीछे सुनसान इलाके में दबिश देकर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला के कब्जे से एक बैग मिला, जिसमें 3 अफीम से भरी पॉलिथीन की थैलियां रखी हुई थी। आरोपी महिला से अफीम की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल भीमगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कोरोना गाइडलाइन को लेकर उपखंड अधिकारी लाखेरी ने ली व्यापारियों आमजन की बैठक। शहर में उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, दुकानदारों, पुजारियों, आम जनता की नगर पालिका सभा भवन में बैठक ली, जहां उचित दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा ने सभी कस्बे के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बैठक लेकर माध्यम से अवगत कराया कि जो कि व्यक्ति बिना मास्क नजर आएगा उसका चालान बनाया जाएगा। इसलिए सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ आमजन, मंदिर पुजारी, मस्जिद, मौलवी, दुकानदार, व्यापारी मास्क अनिवार्य रूप से लगा कर रखे। बिना मास्क को किसी को कोई चीज न देवे, न बिना मास्क के कोई दुकानदार किसी ग्राहक को सामान्य न देवे। दुकानदार भी स्वयं मास्क पहने रखे। मंदिरों मस्जिदों में प्रोटोकॉल के अनुसार ही इकट्ठे हों एवं नियमों का पालन करें। बेवजह बाजारों में न घूमें। कोरोना की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें। इस बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी के साथ तहसीलदार इंद्रगढ़, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष आशा शर्मा, वाणिज्य संघ के अध्यक्ष प्रयागराज शर्मा व सभी विभागों के अधिकारी, पार्षदगण मौजूद रहे। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। कोटा में मावत ने धूजनी छोड़ाई। रात से जारी छिटपुट बारिश का दौर रबी की फसलों के लिए अच्छी मानी जा रही थी। वहीं ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ी। कोटा में देर रात छिटपुट बारिश का दौर रहा। मावट होने से ठंडी हवाएं चलने में लगी। ठंडी हवाओं से लोगों को धूजनी लगने लगी। कल सुबह शहर में कोहरे के आगोश में समा गया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई। वाहन चालकों को परेशानी हुई। सड़क पर रेंग रेंग कर वाहन चलते रहे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। ठंडी हवाओं चलने के वाहन चालकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहनों की गति धीमी रही। उधर सर्दी का असर और बढ़ने के से अलाव ही लोगों के लिए सहारा बन गए हैं। लोग गर्म कपड़ों में लदे नजर आ रहे हैं। वहीं सुबह से ही हाड़ौती संभाग में अलग अलग क्षेत्रों में ओलावृष्टि व बारिश देखने को मिल रही है, जिससे क्षेत्र में सब जगह कड़ाके के ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो 2-3 दिन में ही हाड़ौती संभाग में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं फिलहाल अभी सुबह कोटा शहर में बारिश का दौर जारी है। वहीं कोटा झालावाड़ जिले के पिड़ावा तहसील में रायपुर के आसपास आमजनपुर, कोयला, दूबलिया समेत कई दर्जनों गांवों में गत रात्रि को भारी ओलावृष्टि से खेतों में बर्फ की चादरें बिछ गई, जहां सैकड़ों बीघा खड़ी फसलें नष्ट और वहीं किसान मायूस हो गए। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में इको एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में पहचान दिलाने के लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने पहल करते हुए विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दूर पर मृगवन में मोहर मगरी तक जिप लाइन बनाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इसकी जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटकों चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं, लेकिन उनका रात्रि ठहराव चित्तौड़गढ़ में नहीं हो रहा है। इसी के चलते चित्तौड़गढ़ को इको एंड एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए चित्तौड़गढ़ दूर पर मृगवन में मोहन मंगरी तक जिप लाइन बनाने की संभावना तलाशने के लिए दुर्ग का निरीक्षण किया गया, जिस पर पर्यटकों एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकेंगे। इसके साथ ही ट्रेडिंग के लिए यहाँ ट्रेडिंग ट्रेल भी बनाई जाएगी, जिसको दोनों और प्लांटेशन भी किया जाएगा। इसके बाद दुर्ग पर साइकिलिंग ट्रैक का भी विकास प्रस्तावित है।
इस कदम में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ पर्यटन संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक पर्यटन चित्तौड़गढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि दुर्ग पर यातायात से अधिक दबाव के कारण कई बार यातायात जाम की स्थिति बन जाती है। इसी से निजात पाने के लिए करीब 50 वर्षों से बंद पड़े दुर्ग के पूर्वी दिशा में सूरजपोल गेट के मुख्य मार्ग तक सड़क का विकास कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। देखिए, हम चित्तौड़ शहर में हमारी कोशिश ये है कि पर्यटक कम से कम 2 दिन हमारे चित्तौड़ शहर में रुके। जो फीडबैक है उसके अनुसार पर्यटक हमारे चित्तौड़गढ़ को फोर्ट को देखकर या तो उदयपुर मूव कर जाते हैं या जयपुर मूव कर जाते हैं। तो हम वो समस्त चीज़ें हम इको टूरिज्म की दृष्टि से हम इको मैनेजमेंट प्लान भी बना रहे हैं। हम इको टूरिज्म डेवलप करने के लिए विभिन्न उपाय हम कर रहे हैं। उसकी श्रृंखला में ही हमने कल मोर मगवी से लेकर और मृगवन तक एडवेंचर स्पोर्ट डेवलप करने की दृष्टि से जीप लाइन डेवलप करने के लिए हमने कंसल्टेंट को उदयपुर से बुलाया था। उनको पूरी साइट विजिट कराई थी। वो 7 दिन के अंदर इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे देंगे। इसके बाद में हम मृगवन से लेकर और मोर मगवी तक जीप लाइन डालने के कार्य के बारे में प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। दूसरा, हमारा जो एक बड़ी समस्या हमारे चित्तौड़गढ़ दूर की, इसमें वन वे रहता है। सूरजपोल की तरफ से जो रास्ता है वो परंपरा से बहुत पहले काम आता था, लेकिन पिछले लगभग आई थिंक 50 वर्षों से उस रास्ते का उपयोग नहीं हो रहा है। तो उस रास्ते को भी हम मोटरेबल बनाने की दृष्टि से हम उसका सर्वे करवाएंगे और यूआईटी के माध्यम से या डीएमएफटी फंड के थ्रू उस रास्ते को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको डेवलप करेंगे ताकि एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सके और जो ट्रैफिक कंजेशन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है वो नहीं हो। कोरोना की तीसरी लहर के तेजी से बढ़ते कदमों के बीच जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से करवाए जा रहे 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को वैक्सीनेशन सरकारी और निजी विद्यालयों में जारी है, जिसमें युवा वर्ग का उत्साह देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहा है। इसी के बीच पूरे जिले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी और निजी विद्यालयों में कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण शिविर लगाकर 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इस अभियान में इस आयु वर्ग के युवाओं में टीकाकरण के प्रति खास उत्साह दिखाई दे रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए संस्था प्रधान ज्ञान सागर जैन ने बताया कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी विद्यालयों में टीकाकरण के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, जो कि एक सराहनीय कदम है। वहीं टीकाकरण करवाने के लिए आए युवाओं ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच सरकार का युवा वर्ग के लिए टीकाकरण करवाने का कदम बहुत ही सराहनीय है। वो टीकाकरण की तीसरी लहर के युवा वर्ग को बीमारी से बचाव में काफी मदद मिलेगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लहर को देखते हुए विद्यालय परिवार यूरोपियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, स्कूल में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसमें 15 से 18 वर्ष की बालक बालिकाओं को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर कराएं और इसमें प्रशासन को सहयोग करें, जिससे कि हम तीसरी लहर से बच सके और इसको कंट्रोल कर सके ताकि महामारी नहीं फैले। आज लगभग करीब 15 से 18 वर्ष की सभी बच्चों को इसमें वैक्सीनेशन हो गया है और सभी ने बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इसमें सभी बड़ी उमंग है बच्चों में, इसको देख के अच्छा लग रहा है कि बच्चे सभी सचेत है। किसी प्रकार वगैरह बच्चों में किसी प्रकार कोई भय नहीं, सब बच्चे आराम से लगवा रहे हैं और जो प्रशासन की तरफ से जो टीम है वो बहुत अच्छे सहयोग कर रही है, सब बच्चों को कन्विंस करके लगा रही है। तन्वी, बात की जाए आज आपने वैक्सीनेशन कराया है, किस तरह से फील कर रही है? अच्छा लग रहा है। अभी 3rd लेयर को स्टॉप करने के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे स्कूल में सब 15 to 18 के स्टूडेंट्स का हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। प्रेरित करेंगे यही कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए, अभी बहुत ज़रूरी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में था सर, कुछ ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा इंजेक्शन का था डर। आम जन को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि वैक्सीनेशन लो और कोरोना मुक्त करो भारत को। तो कितने बच्चों ने कराया? तो ऑलमोस्ट पूरी 10th क्लास में करवाया है और 9th क्लास के भी स्टूडेंट्स ने।
करना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि तीसरी लहर आ रही है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हावी हो सकती है, तो इसलिए वैक्सीनेशन लगाना पड़ेगा, आवश्यक है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ यश रोहिला। भाई आपको? मेरे फादर मदर ने दोनों ने मेरे को प्रेरणा दी है, और स्कूल का जो प्रशासन है उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, और साथ में सभी को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करता हूँ। ठाणे से कल्याण के बीच 5वीं छठी रेल लाइन का इंतजार हुआ खत्म। फरवरी के दूसरे सप्ताह में दौड़ेगी लोकल। 105 की रफ्तार से दौड़ेगी लोकल यात्रा, होगी आसान। सांसद श्रीकांत शिंदे के लगातार प्रयास रहे पूर्ण हुआ काम। महाराष्ट्र के ठाणे से कल्याण के बीच 5वीं छठवीं रेलवे लाइन का दौरा करने के बाद कल्याण से सांसद डॉक्टर श्रीकांत ने कहा कि 14 साल का वनवास अब खत्म हो गया है। ठाणे से कल्याण के बीच 5वीं छठी रेलवे लाइन का काम पूर्ण हो गया है और फरवरी के दूसरे सप्ताह में लोकल ट्रेनें 105 की स्पीड से दौड़ने लगेगी। बताया जाता है कि साल 2007-2008 में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन कई सालों तक यह परियोजना लंबित पड़ी थी। इसके लिए सांसद शिंदे ने लगातार प्रयास किया और 2015-16 से इस परियोजना को गति मिली। एलटीटी के कल्याण तक की यात्रा सुगम बनाने के लिए सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने सांसद तक के मुद्दा उठाया और अंत में उनके प्रयास से परियोजना पूर्ण होने के कगार पर है। रविवार को मेगा ब्लॉक के दौरान सांसद शिंदे ने मंडल रेल प्रबंधक शलभ गोयल एवं विलास वाडेकर के साथ दौरा किया और फरवरी के दूसरे सप्ताह में 105 की स्पीड से लोकल ट्रेनों के दौड़ने की बात कही। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।